मरकज़ औलाद मौला अलीउल मुर्तज़ा गौसुल वरा हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी रदियल्लाहु ताला अन्हु व अर्दाहु अन्ना की दो का मैं जिक्र कर रहा हूँ। अल्लाह कईयों पर करम करके उनके सर पर महबूबियत के ताज सजा देता है और कुछ पर करम करके महबूबों का जानशीन की सदारत हो तो फिर उस गलती को खुद ही भुगतना पड़ता है और गलती की तो गुंजाइश नहीं होती। फिर सुनिए तवज्जो से, और कारी रफीक साहब ने तो मुझे जीने ही नहीं देना था। फिर जुमला सुनिए तवज्जो से, अहले सुन्नत का मुकद्दर देखिए, या इसमें महबूबाने खुदा है या गुलामाने महबूबाने खुदा है। आप हजरात को बड़ी खुशी है मेरे ख्याल में ये जुमला सुन के, जिनको हुई है वो जरूर बोलें। मैं दोबारा कह रहा हूं इस जुमले को, आप इस तरह चब चित के पी ना जाया करें बात को। या औलिया है या गुलामाने औलिया हैं, तीसरा तबका इनमें कोई नहीं। सीधी बात कह दूं, अहले सुन्नत का वो पाक अकीदा है जिसमें या ताजदार हैं या वफादार हैं, गद्दार कोई नहीं है। और यही अहले सुन्नत की हक्कानियत की दलील है, यही अहले सुन्नत की हक्कानियत की दलील है। और मैं बरमला ये बात कहने लगा हूं, किसी पर तनकीद किए बगैर हर किसी को हक है वो अपने मसलक की हक्कानियत तो बयान करे। वो भी कोई अकीदा है जो न कोई नेकी रंग लगाए, न पढ़ने पढ़ाने को रंग लगे, न बयान करने को रंग लगे, न काम करने को रंग लगे। चार मंजिला मदरसे हूं और बीच में से अल्लाह की बारगाह का मकबूल एक भी बंदा ना हो बने। आखिर वजह क्या है? पढ़ाई भी चट, सारी कमाई भी चट। अहले सुन्नत का कितना खूबसूरत अकीदा है। अहले सुन्नत के अकीदे की वो जरखेज जमीन है जहां जाए कुछ नहीं होता, रंग ही लगता है। अब देखिए, मैंने कुरान मजीद से जिस मकाम को तिलावत किया, अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक काम किए। या अल्लाह तू करम क्या करता है? फरमाया सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, मैं लोगों के दिलों में उनका प्यार पैदा कर देता हूं। अब देखिए, ईमान और तकवे और तहारत में जो कामिल हैं अल्लाह के वली, अगरचे इसकी तफसीर में ये है, हजरत मोहम्मद बिन अनपिया कहते हैं दुनिया का कोई मोमिन ऐसा नहीं जिसके दिल में अली और औलाद अली का प्यार ना हो। लेकिन कुरान मजीद का हुक्म तो आम है ना, तो फिर सुनिए वो आम हुक्म, जो ईमान और अमल सालेह में कमाल को पहुंचते हैं, रब किसी को गौसे जली कर देता है, किसी को हिंदुल वली कर देता है, किसी को दाता अली कर देता है, किसी को बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर कर देता है। आपने सुभान अल्लाह नहीं कहनी, कोई आपका हो तो फिर सुभान अल्लाह जरूर कहना। अच्छा, अल्लाह विलायत के ताज अता कर देता है। अब बाकी रह जाते हैं हम जैसे, तो पता है अल्लाह हम पर क्या करम करता है? कहता है चूंकि तुम्हारी नीयतें ठीक हैं, किरदार में कमी हो सकती है। वो जो किरदार में आला थे उन्हें विलायत के ताज अता कर दिए, और जिनकी नीयतें ठीक थी उनके दिलों में पाकों का प्यार रख दिया। बड़े सारे लोग हैं जिनको ये तकलीफ होती है कि गौस पाक की 11वीं करें तो सुन्नी, ख्वाजा गरीब नवाज की 6ठी करें तो सुन्नी, फरीद करें तो सुन्नी। मैंने कहा चिढ़ते क्यों हो? जिसके मुकद्दर में ये दौलत नहीं वो अपने मुकद्दर का मातम करे। अल्लाह जिन दिलों को चुनता है उन दिलों में पाकों का प्यार रख देता है। और मेरे लिए फकीह आजम के जानशीन मौजूद हूं तो बात में अथॉरिटी आ जाती है। अल्लाह की इज्जत की कसम, सुन्नी हो तुम तो सारी जिंदगी इस बात का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते कि अल्लाह ने अपने हर महबूब के प्यार के लिए जिन दिलों को चुना है वो अहले सुन्नत के दिल हैं। इस अकीदे पर तो आपको हाथ खड़ा करके बोलना चाहिए था। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, और मुझे नाम लेने के लिए गौसे जली का नाम काफी है, पाकों के नाम काफी हैं। लेकिन एक जुमला जरूर कहना चाहता हूं, आप जिसको देखेंगे किसी ना किसी में कोई तंगी होगी, किसी ना किसी में परेशानी होगी। किसी के सामने अहले बैत का नाम लो, माथे पे बल पड़ जाते हैं। किसी के सामने पाक हुसैन का नाम लो, उस पलीद को यजीद नजर आने लग जाता है। और किसी के सामने सिद्दीक अकबर का नाम लो, उसके अकीदे की हिफाजत उसे जलने पे मजबूर कर देती है। किसी के सामने जनाबे उमर
उमर का नाम लो, क्योंकि वो शैतान का चेला है, उमर का नाम सुन के जल जाता है। और कुछ बदनसीब वो है, नबी का नारा लगे तो वो जल जाते हैं। मैंने कहा या अल्लाह, कोई बुग़्ज़े नबी में मरा, कोई बुग़्ज़े सिद्दीक में मरा, कोई बुग़्ज़े उमर में मरा, कोई बुग़्ज़े अली में तबाह हुआ, कोई बुग़्ज़े हुसैन में तबाह हुआ, कोई बुग़्ज़े गौसे जली में बर्बाद हुआ। सलाम सुन्नियों, तुम्हारे अकीदे को वली से लेकर नबी तक खुदा जिसे इज्जत देता है हमें उनका नौकर बना देता है। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछ लूं, जो अपनी खुशी से गौस पाक के जिक्र में है, जरा हाथ खड़ा करें। अच्छा माशाअल्लाह, मैं ये समझ रहा था कि शायद असगर नूरी साहब ने कोई हुकूमती जरा इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि मैं इतना सोहनी बात कर रहा हूँ और आप यूं बैठे हैं, या अल्लाह सी फस गए हैं। जड़े फंसे हो बाहर चले जाओ, जड़े खुशी नाल है ऊंची आवाज नाल बोलो। आपको इस बात का पता नहीं चला कि अल्लाह करीम करम फरमाता है जिन पे उन पे वलियों का प्यार रखता है। मैं दोबारा ये बात कह रहा हूं और मेरी बात को तवज्जो सुनेंगे तो मैं आगे बात कर पाऊंगा। अल्लाह जिन पर करम करता है उनके दिलों में पाकों का प्यार रखता है। मैं मस्जिद में बैठकर कह रहा हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरे नबी ने गारंटी दी है, हशर का दारो मदार प्यार पे होगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी है मोहल्ले में उम्मत, और कुर्बान जाए नबी पाक अलैहिस्सलाम के करीमाना ज़ात पर। मोहल्ले में उम्मत उस सहाबी को बताया जो हुजूर के जोड़े उठाता था, और मुझे जो यहाँ से मसला समझ आया आप तक भी पहुँचाने लगा हूँ, अगर सुन लें तो बड़ी मेहरबानी। नबी के जोड़े उठाने वाले को मोहल्ले में उम्मत बताया। इसकी वजह क्या है? और उम्मत को तालीम ही वो दे जिसे मोहम्मद के जोड़ों का अदब हो, जिसे मुस्तफ़ा की निस्बतों का अदब नहीं, वो बेगैरती ना फैलाए। दीन नाम ही नबी के अदब का है। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की बात आ गई है तो एक और बात भी करूं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी पिंडलियां थी पतली पतली। एक सहाबी ने देखा, कहने लगे कैसी पतली पतली पिंडलियां हैं। सहाबा आपस में क्लास फेलू भी तो थे ना, तो क्लास फेलू गपशप भी कर लेते हैं। सलाम उस क्लास पर जिसका उस्ताद मेरा नबी हो। आप इधर बैठे हैं खलील अकबर हो तो ये भी फकीह आजम का फैजान है। फकीह आजम के पास जो बड़े हैं वो आपस में नाज करें और आपस में प्यार करें, और जो मुस्तफा से पढ़े हैं, अगर मैं ये जुमला कह दूं तो अल्लाह की कसम आपका कलेजा ठंडा हो जाएगा। जिस क्लास की वजह से दुनिया में नूर फैला वो मेरे मोहम्मद की क्लास है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद, पतली पतली पिंडलियां थी ना, तो साथियों में गपशप भी होती है। उन्होंने कहा जी कितना पतली पिंडलियां हैं। हाय, मेरे नबी पाक से ये जुमला भी गवारा ना हुआ। सहाबी की पिंडलियों के बारे में ये जुमला गवारा। फरमाया तुम्हें पता है इन पिंडलियों का वजन कितना है? मेरे सामने सिर्फ वजन वाला बंदा बोले, बेवजना ना बोले। जिसका वजन कोई नहीं वो बिल्कुल ना बोले। और आप सोच रहे होंगे जी वजन कोई नहीं ना बोले। मैं पूछना चाहता हूं, अल्लाह सारे काम करवाता है गिन के, और कयामत के दिन अमाल तोलेगा। आप जितने यहां खलील अकबर में बैठे हैं माशाअल्लाह 5 नमाजें तोल के पढ़ते हैं या गिन के? मैंने पता लग गया जड़े गिन के पढ़ते हो। मसीते बह के बंदा झूठ नहीं ना बोल सकता। गिन के पढ़ते हो कि तोल के? बंदा जोहर की नमाज की नियत करे, या अल्लाह नियत करता हूँ नमाज की, नमाज पढ़ता हूँ वास्ते अल्लाह ताला के, 2 किलो नमाज, फजर की 1 पाव नमाज। पर नहीं जनाब, रकातें की नहीं जाती हैं। रोजे गिन के रखते हो या तोल के? अच्छा भाई थोड़ी जुबान हो तो बोलो, जो घर रखा हो तो सिर हिलाई जाओ, ताकि मैंने पता चल जाए भी गुंगियां का इज्तिमा है, मैं तुम तकलीफ ना देता रहा। रोजे गिन के रखते हो कि तोल के? उम्रे गिन के करते हो कि तोल के? हज गिन के करते हो कि तोल के? चलो सिपारे गिन के पढ़ते हो कि तोल के? तस्बीह तोल के पढ़ते हो कि गिन के? अच्छा हद हो गई, नेकियां करो गिन के, रब लेगा तोल के। मैं कि या अल्लाह करवाता है 5 नमाजें फर्ज, लेगा तोल के। रोजे महीने के फर्ज लेगा तोल के। फरमाया मौलवी चुप कर, अगर सिर्फ गिनती की लूं फिर तो हर कोई दावेदार होगा मैंने नमाजें पढ़ी थी। मैं लूंगा तोल के, वजन उसी का होगा जिसे मोहम्मद का हया होगा। वजन उसी का होगा जिसे महबूब की निस्बत का हया होगा। मेरे पाक नबी ने फरमाया,
ओ मेरे साहबी क्या कह रहे हो? अब्दुल्ला की पिंडलियां तुम कहते हो कि पतली हैं, सूखी हैं। हाय, मेरे नबी ने जो शान सुनाई वो सुनाइए। मेरे नबी ने फरमाया, सुनो मुझ मोहम्मद अरबी करीम से, अगर तराजू के एक पलड़े में ओहद पहाड़ रखा जाए, या अल्लाह जो बोले नबी की निस्बत का सदका इसका वजन बन जाए। मेरा हाथ खड़ा करके बोले, मुझे एहसास हो। मैं बोलता रहता हूं सुबह शाम और मुझे कुछ नहीं होता, तो आपको बोलने से क्या होगा? बरकत ही होती है। ओहद पहाड़ रख दिया जाए, दूसरे पलड़े में अब्दुल्ला इब्ने मसूद की पिंडलियां रख दी जाएं। फरमाया, मुझ मोहम्मद करीम का फैसला यह है, ओहद का वजन थोड़ा होगा। इसको मैं दोबारा बयान कर रहा हूं ताकि आपको फुर्सत हो जाए, और जब मैं देख लूंगा सारे सुन रहे हो, अगली बात फिर करूंगा। ओहद का वजन थोड़ा होगा, ओहद का वजन थोड़ा होगा, और मेरे अब्दुल्ला इब्ने मसूद की पिंडलियों का वजन ज्यादा होगा। मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर इकबाल चिश्ती ये बात करता मुबालगा हो सकता था, दुनिया का कोई और खतीब बात करता मुबालगा हो सकता था, और जिसकी जुबान पर खुदा बोले और जिसकी जुबान से सिवाय हक के कुछ जारी ना हो, जुबान रिसालत का फैसला अब्दुल्ला इब्ने मसूद की पिंडलियां तराजू के एक पलड़े में हो, दूसरे पलड़े में ओहद पहाड़ हो। अच्छा, मैं पता नहीं खामखाई आपकी तवज्जो के बगैर भी दुआ देने के मूड में हूं। या अल्लाह, जो बोले वो बार बार गुंबद खजरा के साए में बैठकर फिर जाके ओहद पहाड़ भी देखे, शुहदाए ओहद के मदार पर हाजिर होकर जबले ओहद भी देखे। आपने जबले ओहद जिन्होंने जियारत की है वो तो बोले हजरत जियारत करते हैं, अल्लाह के फजल से मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं। जबले ओहद मदीना शरीफ का बड़ा मुहतरम, बड़ा अजीम पहाड़ है, और मेरी एक मजबूरी है, मैं अंदर बाहर से बड़ा फुल चिश्ती हूँ, एक ज़ौक़ लेने लगा हूँ। मैं कहता हूँ, जब नबी के कदमों को चूम कर ओहद ने रक्स किया होगा, तो को हलिया नहीं जाता। भाई जी दीपालपुर वाले हो, खैर ते है, या बहुता खाए हो या 5 दिन तो भुखे हो, कोई चक्कर जरूर है। नबी ने कदम रखा, ओहद झूमा। मैं दोबारा कह रहा हूं, नबी ने कदम रखा, ओहद ने रक्स किया। नबी ने कदम रखा, ओहद ने रक्स किया। अब बाकी बातों को छोड़ो, बाकी बातों को छोड़ो, जब ओहद जैसा आशिक उसने रक्स किया होगा, खुदा ही जानता है मदीना पाक की पाक जमीन पे मौसम कैसा होगा।